पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STET 2019 ने एक एग्ज़ाम निकाला था। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इसमें भी दो भाग हो गया, मेरिटधारी नॉन मेरिटधारी। अब मेरिटधारी अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉन मेरिटधारी अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जगह से आए हैं। क्या लिए पोस्टर? आप कहाँ से आए हैं? शेखपुरा, वैशाली। आप वैशाली से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम नालंदा से आए हैं। आप कहाँ से हैं? इधर आइए। कहाँ से आए हैं? कैमूर। एक तरफ मेरिटधारी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप कर रहे हैं। मैं 12 मार्च का जब मैं रिजल्ट देखा तो मैं क्वालिफाइड था। ठीक है, मैं क्वालिफाइड हूँ तो मुझे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। 12 तारीख को रिजल्ट मैंने सब में देखा और सभी लोग क्वालिफाइड थे 12 मार्च को। उसके अनुसार रिजल्ट का क्वालिफाई के अनुसार सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है और हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, एकदम मिलेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग 8 महीने के करीब होने जा रहा है, 7-8 महीने करीब में, और अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो कि 2 बार एग्जाम ले लिया गया है। 2 बार एग्जाम लिया गया है, लेकिन एक बार अभी तक हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग मांग करते हैं तो उसके लिए प्रशासन इतनी चुस्ती दुरुस्ती दिखा रही है। अगर यही अपने काम में दिखाई होती विभाग, तो आज हमारा बिहार कहां से कहां होता। जैसे कि दुनिया में परचम लहराया जा रहा है हमारे शिक्षा का, लेकिन हमारे सरकारी व्यवस्था जो तंत्र देखिएगा शिक्षा को लेकर के, वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जो हम लोग एक उत्तीर्ण ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हम लोग पास क्वालिफाइड, तब हम लोग के साथ में ऐसे बिना सर्टिफिकेट को हम लोग अभी रोड पर घूम रहे हैं, जैसे देख रहे हैं बेरोजगार। अगर सर्टिफिकेट अगर देती है सरकार, तभी तो हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं कहीं। हाई स्कूल में हम एक शिक्षक होने के नाते तभी हम जॉब अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हमारे पास सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट अगर देती है सरकार, तो हमको प्राइवेट जॉब में भी हमें कहीं भी इसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। जो हाई स्कूल में इन्होंने पास किया हुआ है, क्वालिफाइड है, वो भी नहीं दे रहे हैं, जो कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। आप लोग के माध्यम से हम सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं, जो सरकार हम लोग की मांगों को सुने और यहाँ पर जो बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, पास होकर के भी इसको रिक्तिया को भरने का काम करे। जहाँ भी सरकार को स्कूल में ज़रूरत है, वहाँ हम लोग विधानसभा चुनाव के वक्त 19 लाख रोजगार की बात कही गई थी। देखिए, भाजपा और जदयू की जो रणनीति रही है, उस रणनीति के बिहाफ पे हम यही कहना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें आज तक इन्होंने बोला है, आज तक सिर्फ बोला है, उसको इम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस कभी नहीं किया है। और इसी का दुर्भाग्य है कि हमारे स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी जितने सारे हैं, उन्होंने मार्च को जब इन्होंने रिजल्ट दिया, 12 मार्च 2021 को 24,599, उसके बाद 21 जून 2021 को रिजल्ट दिया और उसके बाद इन्होंने आंकड़ा जो दिया 80,402 का, और टोटल सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए उनका सिर्फ और सिर्फ बोला गया था कि हम इनको जल्द से जल्द नियुक्ति देंगे और इनके सर्टिफिकेट को देंगे। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इसका कहीं ना कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं। चुनाव के पटल पे सिर्फ बोला जाता है। अभी भी आज हम पटना के गांधी मैदान में हमने सिर्फ और सिर्फ शांति मार्च रखा था, वो भी किस लिए रखा था? वो सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन सर्टिफिकेट के नाम पे तो हमको कुछ नहीं मिला, हमको गांधी मैदान से हटा दिया गया। दोषी कौन है? आप भी सड़क पे आ रहे हैं, मेरिटधारी भी सड़क पे, इन दोनों में दोषी कौन है? मतलब देखिए, एक सेकंड, दोषी इसमें कोई सरकार है। हम सबसे ज्यादा दोषी अगर मानते हैं हमारे आनंद किशोर जी, हमारे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, वो दोषी हैं। वो अगर दोषी नहीं रहते, जितनी भी लड़ाई लगाई हुई है, वो हमारे आनंद किशोर जी की लड़ाई लगाई हुई है। मंत्री सही है ना? शिक्षा मंत्री ने तो हमको 26 जून को उन्होंने लेटर जारी करके एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। उनसे हमको ज्यादा कोई शिकायत नहीं है। हमको जितनी भी शिकायत है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी से। आखिर वो कौन सी विडंबना है? 2 बार वो अध्यक्ष के पद, 2 बार अध्यक्ष पद पे वो कार्यरत हैं, तीसरी बार वो कौन सी परिस्थिति है वो अध्यक्ष पद पर काबिज है? आखिर क्यों है? संवैधानिक दायरे को तोड़ते कर रहे हैं तभी ना। अच्छा काबिज नहीं सर, एक सेकंड, अध्यक्ष पद पे 2 बार से आप ज्यादा नहीं रह सकते हैं। आप पूर्व में भी पता लगा लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिकॉर्ड कैसा रहा है। और आज आपको मैं बता दूं, बिहार के 38 जिला के पटल पे जब मैट्रिक का एग्जाम होता है, इंटर का एग्जाम होता है, तो उसका ऑन रिकॉर्ड रहता है। लेकिन आज परिस्थिति में ये आंकड़ा बोलते हैं 80,402, तो हम बोलते हैं ठीक है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। 80,402 हमारे पास आउट अभ्यर्थी हैं, तो उनका रिजल्ट जारी उनको करने में आखिर कौन सी विडंबना, आखिर कौन सी परिस्थिति बनी हुई है? आखिर किस बात का दबाव है? इनका दबाव है। अगर वो सही है तो उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट 1 महीना के अंदर में वो जारी करे। और हम
सिर्फ और सिर्फ ये मांग करते हैं बिहार सरकार से। अगर वो इस बात को नहीं मानेंगी तो हम लोग आने वाले टाइम में एक बृहद पैमाने पे, बड़े पैमाने पे एक जन आंदोलन करेंगे और पूरा का पूरा गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये परमिशन नहीं देते हैं। जब ये अपना रैली करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो वो किसी से परमिशन लेते हैं। और हम अभ्यर्थियों को, बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी आज पटना में जब जुटे थे तो हमको परमिशन नहीं दिया गया और हमको खदेड़ दिया गया। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है, आखिर कौन सी ऐसी विडंबना है। और एक बात और मैं बोल दूँ, 94,000 का मामला हो, चाहे वो 33,916 2011 के पास आउट अभ्यर्थी हैं, उनका मामला हो, हर मामले को वो लटका के रखते हैं। या हमारे BSS का जो बिहार SSC का एग्जाम है, उनका भी देख लीजिए मामला, 7 साल से वो लटका के रखे हुए। आखिर क्यों हर मामले में विद्यार्थी ही क्यों, विद्यार्थियों के साथ ये छल क्यों करते हैं, क्यों गुमराह करते हैं। और ये कहते हैं 19 लाख रोजगार। अरे 19 लाख रोजगार, आप 1 लाख रोजगार सही ढंग से दे देना तो हम आपको मान लें। आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के प्रायोजित प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। हर चीज़ को पंचवर्षीय योजना में, आप इलेक्शन जीतते हैं, आपको तो तुरंत प्रमाण पत्र पीठासीन पदाधिकारी दे देते हैं, तुरंत आप सत्ता में बैठ जाते हैं। और हम विद्यार्थियों का सालों साल एग्जाम चलता है, सालों साल एग्जाम के बिहाफ पे रिजल्ट हम लोग को चाहे वो न्यायालय में लटका देते हैं। आज देख लीजिए न्यायालय में भी हम लोग का मामला लटका हुआ है। एक भी मामला, चाहे वो किसी भी अभ्यर्थी का, चाहे वो 94,000 का हो, 33,916 का हो, या 2011 स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का हो, या 2019 का क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, हर मामला आज हाईकोर्ट की दहलीज पे आके लटक के उनका मामला को कहीं क्लियर नहीं करती है। तो मैं सरकार से सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। और हमको जब तक कि ये सर्टिफिकेट निर्गत नहीं करेंगे और सर्टिफिकेट के साथ साथ हमको नियुक्ति चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए। अगर ये आश्वासन देते रहेंगे तो हम सारे तमाम बिहार के 38 जिला के छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, हम लोग का आंदोलन इससे भी बड़ा होगा और तब ये नहीं रोक पाएंगे। STT जो मेरिट एक से आपने जो कहा कि आनंद किशोर साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम की वजह से लगातार ये चयनित हो रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। तो हम कहते हैं एक बार और अच्छे काम करें और हम लोग को जो 11-12 में सर्टिफिकेट दिए स्टेट पास क्वालिफाई जो भी हुए उनको, तो हम लोग को जो सर्टिफिकेट है कम से कम दिनों में हम लोग को दे दें। हम लोग को देखिए 4 लाख रिक्तियाँ खाली हैं, सरकार के पास 4 लाख सर सीटें हैं सर। हम टोटल लड़के सर 80,000 के पास है सर। तो सर ज्वाइनिंग करने में क्या दिक्कत है सरकार को? सर्टिफिकेट दें, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है तभी तो 2 बार रहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अध्यक्ष रहे हैं, तभी ना सरकार रख रही है। तो अच्छा काम तो 11-12 में भी किया है, उन्होंने किया और स्पष्ट सर्टिफिकेट दिया है। हम लोग को भी कहा गया, तो सर्टिफिकेट में देर क्यों देर हो रहा है? हम लोग देखिए बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप शोषण करिए। हम लोग भी भूखे, देखिए आज हम लोग किस स्थिति में हैं। आज सब कोई अपना त्यौहार घर द्वार साफ कर रहा है, हम लोग भाग कर आ रहे हैं, सब ऐसे हम लोग का अंधेरा पसरा हुआ है। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम मिठाई इतना खिलवा देंगे और खा लेंगे आप लोग खुशी में, दीपावली में और झंडा तोलन में वो बोल रहे थे, छठे चरण की बात हो रहा था। बेरोजगारी बढ़ा कर मिठाई खाएंगे। देखिए बेरोजगारी हम लोग मर जाएंगे। मिठाई का नाम हम लोग के जुबान पे है। आज देखिए आए हैं, पहले ये बताइए। हम तो आए हैं सर रोहतास से। कितना रुपया लेके आए हैं घर से? सर पैसा जो भी मिल जाता है लेके आए हैं कि अपने पैसे? नहीं अपना ही है, अभी तक चल रहा है किसी तरह। लेकिन कर्जा के लायक हम लोग हो गए हैं। कर्जा सरकार हम लोग को लायक बना दी है। अब कर्जा मिलेगा भी नहीं, कर्जा उसको मिलता है जो आश्वस्त रहता है कि आगे कुछ हो। लेकिन हम लोग का तो सरकार कह दे रही है, समाज सोच रहा है कि नहीं ये तो तुरंत, और कर्जा का प्रेशर हम लोग के ऊपर आ जा रहा है। तो सर हम लोग एकदम हाथ जोड़कर एक नतमस्तक हैं कि सरकार जो भी कर रही है साथ हैं हम लोग, लेकिन जो कह रही है वो करे। आनंद किशोर जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि आनंद किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लगातार चयनित हो रहे हैं। तो अच्छा कर 11-12 में उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया था स्टेट का, तो आज क्या प्रॉब्लम है भाई? सरकार जो है कर रही है, शिक्षा मंत्री साहब कर रहे हैं, तो हम लोग तैयार हैं। सर्टिफिकेट दीजिए और सर्टिफिकेट के बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है स्टार्ट कीजिए। बेरोजगारों का आश्वासन देने से काम चलेगा। हम लोग मर रहे हैं, आज समझ सकते हैं, चूँकि आप भी हमारे समाज से हैं, हमारे मंत्री जी भी हमारे समाज से हैं, हमारे आनंद किशोर साहब भी हमारे समाज से हैं, और समाज में क्या दुर्दशा हम बेरोजगारों का हो रहा है ये देख रहे हैं। लेकिन आश्वासन देने का मतलब जो एक प्लेटफॉर्म अपना बना लिया है उसको कम से कम स्टेशन तक पहुँचा दीजिए सर। बस आ गया है, बस आज जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट चाहिए, मेरिटधारी वाले कह रहे हैं विज्ञापन का पालन करिए, बस
देखिए, सरकार ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। विज्ञापन किसने निकाला? सरकार ने निकाला। रिजल्ट किसने निकाला? सरकार ने निकाला। नौकरी कौन देगा? सरकार देगा। तो ये बात मेरिट वाले को भी समझने की जरूरत है। वो भी जाते हैं, लड़ते हैं। वो जाते हैं किसके पास? लड़ाई किससे लड़ते हैं? सरकार से। तो हमारी भी लड़ाई सरकार से। तो सारे का एक सार है। 12 मार्च के हिसाब से आप समझ जाइए। 12 मार्च के हिसाब से जो सरकार ने बोला था, 26 तारीख को उसी बात को उन्होंने रिपीट ऑन कर दिया। तो यहाँ पे तो कहीं किंतु परंतु है ही नहीं। इसलिए इस बात को उन सारे जो भी हमारे मेरिट वाले साथी हैं, उनसे भी हमारा कहना है कि लड़ाई आपका भी सरकार से है, लड़ाई हमारा भी सरकार से है जी। इस लेके जब तक कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं इस लड़ाई को अपने हाथों से आप कमज़ोर करेंगे। चलिए, आपका बस आ गया है। ये लोग अब गर्दनी बाग में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर रखेंगे। गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC।